Bismillahirrahmanirrahim. Concept of fundamental rights, concept of human rights या concept of natural rights मुख्तलिफ अदवार में इनको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता रहा है, पुकारा जाता रहा है, कहा जाता रहा है। आज के मॉडर्न एरा में जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में जो नेचुरल राइट्स या ह्यूमन राइट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 14, which is pertaining to inviolability of dignity of man and privacy of home. To start with, firstly I would read out clause 1 of article 14, which is the dignity of man and subject to law, the privacy of home are inviolable. मतलब कि अजमत इंसानी और घर का पर्दा, प्रिवेसी, अख्फा, पर्दा, तकद्दस, चादर चार दीवारी का तकद्दस जिसको कॉमनली पॉपुलरली टर्म्ड एज, आर इनवायोलेबल, हुर्मत वाले हैं। एंड सब क्लास 2 of article 14, no person shall, आप जानते हैं जहां वर्ड शेल आ जाता है तो लाजमी, मैंडेटरी, वहां पे सवाबदीद नहीं होती ऑफिशियल्स की, पब्लिक सर्वेंट्स की। नो पर्सन शैल बी टॉर्चर्ड, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। मतलब किसी शख्स को, किसी इंसान पर, किसी पाकिस्तानी शहरी पर तशद्दुद या मारपीट नहीं की जाएगी। किस पर्पस के लिए? कोई उससे एविडेंस निकलवाने के लिए, फॉर एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, यानी उससे कोई बात बनवाने के लिए। सिंपलेस्ट। तो ये जो आर्टिकल है और इसके ये दो जो सब क्लासेस हैं, ये बहुत बड़ा एक राइट, बहुत बड़ी एक गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने शहरियों को गारंटी दी है। अजमत इंसानी, डिग्निटी ऑफ मैन, और घर का तकद्दस, हुर्मत वाले हैं। ऐसी हुर्मत वाले हैं जैसे कुछ अल्लाह ने मिसालें दी, जैसे रोजों का महीना हुर्मत वाला है, जैसे खाना काबा हुर्मत वाला है, जैसे और ऐसे जिस तरह एक मजहबी मकामात हुर्मत वाले होते हैं। शर्फ इंसानी, अजमत इंसानी और घर का प्रिवेसी, पर्दा, ये हुर्मत वाले हैं। और किसी शख्स पर तशद्दुद, मारपीट नहीं की जा सकती कोई बात बनवाने या निकलवाने के लिए। अदालत लाजमी तौर पर, वर्ड मस्ट यूज हुआ है उस जजमेंट में, मैं नोट करवाऊंगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए इन्वेस्टिगेट कराएगी किसी ऐसे मामले में जहां पर आर्टिकल 14 की वायलेशन पाई गई हो, और हर ऐसा हुक्म, फैसला, ऑर्डर करेगी जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे होते हो। आर्टिकल 14 जो है ये एक अनक्वालिफाइड राइट है।
राइट टू लाइफ जो है ये महज जिंदा रहने तक महदूद नहीं है। जिंदा रहने का मकसद है विद डिग्निटी, मीनिंगफुल लिविंग, और नॉट महज लिविंग, एक बामानी बामकसद इज्जत एहतराम वाली जिंदगी एंजॉय करना। ये जो मैंने बातें की हैं इन पे आप सुप्रीम कोर्ट के चंद अहम मुकदमात उनके रेफरेंस नोट फरमाएं। पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट 693, 1994 SCMR 1783 एंड 1994 SCMR पेज है 1028। एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके अहम जिस्ट उसका खुलासा मैं आपके सामने चंद अल्फाज में बयान करता हूं। जब कोई शख्स बिन बुलाए या बगैर इजाजत यानी इंट्रूड करे किसी के घर के अंदर दाखिल हो तो ये उसका जो एक्ट है इंट्रूजन का, इससे घर का तकद्दस मजरू हो गया। इस्लाम ने अजमत इंसानी, शर्फ इंसानी, डिग्निटी ऑफ मैन, सुपीरियरिटी ऑफ मैन अपॉन ऑल अदर क्रिएचर्स, इसको बहुत वैल्यू दी है। और बिन बुलाए इंट्रूजन से, बिन बुलाए किसी का दाखिला होने से, बिना इजाजत किसी का घर में दाखिल होने से घर और अहले खाना का अमन सुकून मजरू होता है। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर इंजर्ड। कानून ऐसे किसी फेल की इजाजत नहीं देता। इस पे आप एक रेफरेंस जजमेंट नोट फरमाएं। पीएलडी 1998 सुप्रीम कोर्ट 388। रियासत और हुकूमत, आर्टिकल्स 4, 9, 14, 25 व दीगर आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स उनको मिन्नोअन उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और किसी फर्द या अफराद या ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट को इजाजत नहीं देगी कि वो किसी दीगर शख्स के, किसी दीगर पाकिस्तान के शहरी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, इन्फ्रिंज करे, नफी करे। यहां पर एक बात मैं जरा फर्दर एलेबोरेट कर दूं। रियासत जब वजूद में आई तो वजूद में ही तब आई रियासत। रियासत पैदा ही तब हुई जब शहरियों के साथ उसका एक मुआहदा हो गया, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आईन कहते हैं। आईन रियासत का अपने शहरियों के साथ एक मुआहदा है जिसमें दोनों की रेसिप्रोकेटरी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। शहरियों ने अपनी कुछ आजादियां सरेंडर कर दी और रियासत ने इंश्योर किया कि ये आपके बुनियादी हकूक होंगे, ये आपके दीगर कवानीन हैं जो आइन में रखे। तो रियासत अगर आइन में दिए गए किसी आर्टिकल की नफी करती है तो ये रियासत और उसके शहरियों के दरमियान किए गए मुआहदा यानी आइन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी।
and it always entails horrendous consequences. इसके हमेशा भयानक नतायज होते हैं। दुनिया में जहां कहीं पर भी रियासत ने आईनी हकूक को इंश्योर नहीं किया, खुद तो उसकी वायलेशन दूर की बात है, उन पर अमल दरामद नहीं करवाया, तो ऐसी रियासतें तारीख गवाह है ज्यादा देर अपना वजूद कायम नहीं रख पाती। इन बातों पे चंद जजमेंट्स नोट फरमा लीजिए। अहम तरीन मुकदमात मैंने सर्च किया आपके लिए। 2012 SCMR पेज 1086, 2001 SCMR पेज 36, PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट 545 एंड 2001 PLC CS ब्रैकेट में CS 1073। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 2 में मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि जब हम कुरानिक वर्सेस या अहादीस मुबारका की बात करते हैं तो वो ऐन आइन की बात कर रहे होते हैं। वो इस तरह इसलिए है कि आर्टिकल 2 क्या है? इस्लाम शैल बी दी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम पाकिस्तान का रियासती मजहब होगा। इस्लाम क्या है? कुरान एंड सुन्ना। आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया, वो जो करारदाद मकासिद थी, उसमें दिए गए जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उनको आइन का सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया। एक बात। अब पाकिस्तान में जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसको जरा मिला के देखिए। जब फतह मक्का हुई, जो इस्लामिक हिस्ट्री से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि फतह मक्का वाले इवेंट से पहले काफी अरसा से मुसलमानों पर कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई ऐसा नामुनासिब रवैया नहीं रखा गया कुफार की तरफ से। यानी हर तरह का जुल्म सितम किया गया। और जब वो लड़ाई हुई, जंग हुई, और जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया और मक्का मुकरमा का शहर फतह हुआ, जिसको हम फतह मक्का कहते हैं। तो जब मक्का के शहर में मुसलमान फातिहाना मुस्लिम फौजें दाखिल हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हुक्म फरमाया कि रिमेंबर, कोई शख्स जिससे आप जंग कर रहे हैं वो अगर भाग के अपने घर में दाखिल हो जाए और दरवाजा बंद कर जाए तो बात खत्म, उससे मजीद आगे जंग नहीं होनी, उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। जंग कर रहा है कौन? वो लोग जो जुल्म सितम के, जिन्होंने पहाड़ ढा दिए थे, उनकी बात हो रही है। फिर फरमाया, लिसन, किसी ऐसे शख्स पर, किसी बुजुर्ग पर, किसी औरत पर, किसी बच्चे पर, या किसी भी ऐसे शख्स पर जो आपसे लड़ाई नहीं कर रहा या लड़ने के काबिल ही नहीं है, उसको कुछ नहीं कहना। अब सॉरी, मैं आपके सामने रखता हूं सूरतुल
सूरत अल नूर की आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28। आयत नंबर 27 में है, ऐ ईमान वालो, सिवाय अपने घर के किसी के घर में दाखिल मत हो जब तक कि उनसे इजाजत ना मिले, और वहां पर मौजूद लोगों पर सलामती भेजो। यानी जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह की आप पर सलामती हो, यानी आपने अपने आप से दूसरों को इंश्योर कर दी सलामती। समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। आयत नंबर 28। अगर आपको घर में कोई नहीं मिलता, मसलन एक शख्स गया है किसी के घर एंड ही इज अनेबल टू फाइंड आउट एनी पर्सन ओवर देयर, यानी कोई उसको घर में नहीं मिलता, तो आयत नंबर 28, अगर आपको घर में कोई नहीं मिलता तब तक दाखिल ना हो जब तक कि आपको इजाजत ना मिले, और अगर वापस जाने का कहा जाए तो वापस चले जाओ। इसमें बहुत तकवा है, बहुत प्योरिटी है। इन द एंड ऑफ टुडेज कन्वर्सेशन, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो हालात हैं, ना किसी, जब मां बाप को घर के अंदर रियासत के वो अफराद दाखिल हो रहे हैं जिनको रियासत के शहरियों ने अपनी दिन भर, महीना भर, साल भर की कमाई से टैक्सेस दे करके तनख्वाहें देती है ताकि वो हमारी हिफाजत करें, वो हिफाजत करने के बजाय वही लोग अपने मुल्क के शहरियों के घरों में आधी रात को दाखिल हो रहे हैं, दरवाजे तोड़कर मां बाप को अहले बच्चों के सामने मारा पीटा जा रहा है, और वो कहते हैं हमें ये क्यों मार रहे हो, बताया नहीं जाता। आज पाकिस्तान में किसी शख्स को घर से उठा लिया जाए, उसको एक दिन, एक महीना, एक साल जहां मर्जी रखा जाए, अदालतें बेबस हैं, अदालतें बुलाती हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, स्पेशली पुलिस को, वो कहते हैं जी हमें तो कोई पता नहीं, और इशारों में कहते हैं कि आपको भी तो पता है किधर है। उठाए गए शख्स की लाश मिले गंदे नाले से, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मर्जी घर में दाखिल हो जाएं, जब मर्जी उठा लें, जहां मर्जी फेंक दें, कोई पूछने वाला नहीं। जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ, अलामा साहब का शेर। जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ये सलूक, ये रवैया इस्लामी रियासत को तो छोड़ें, किसी दुनिया की इंसानी रियासत में दुश्मन मुल्क की फातिहा फौजों ने भी दुश्मन मुल्क के फतह किए गए मफतू लोगों से ये रवैया इख्तियार नहीं किया। ये जुल्म, ये बर्बरियत, और इसके खिलाफ जो बात करे उसको उठा लो। वो कहते हैं आपने ये नाम नहीं लेना, लोग नाम नहीं लेते। तो इसलिए
जब मैं आइन की आर्टिकल आपके सामने रखता हूं तो मुझे एक शेर याद आ गया कि ए चांद यहां ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। और एक और शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। क्या पूछते हो मुझसे मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप इन टच विद हम, जो हमारे लायक है हम आइन अपने लोगों को बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि ये आपके आइनी हकूक है। बाकी अल्लाह से अच्छे की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।